दोस्तों, आज मैं यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके सामने एक आईना रखने आया हूँ। जरा ठहरिए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपके धर्म और आपकी राजनीति के गलियारों में चल क्या रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महज दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धर्मदंड और राजदंड के बीच का वह महासंग्राम है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, जिनका जवाब आपको अंत तक मिल जाएगा। पहला, क्या कोई सरकार यह तय कर सकती है कि कौन असली शंकराचार्य है और कौन नहीं? दूसरा, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रों की मर्यादा को राजनीति के लिए कुर्बान किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक संत की आवाज दबाने के लिए पीओसीओ जैसे संगीन आरोपों का सहारा लिया गया? इन कड़वे सवालों के लिए साथ बने रहिएगा। बात शुरू होती है उस पद से जिसे हम शंकराचार्य कहते हैं। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 4 दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए तो उन्होंने तय किया कि ये पद किसी राजा के अधीन नहीं होंगे। एक शंकराचार्य धर्म का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब शंकराचार्य चलते हैं तो राजा को भी अपना मुकुट उतारकर झुकना चाहिए। उनकी शक्ति वेदों के ज्ञान और तपस्या से आती है। लेकिन आज के दौर में क्या राजसत्ता उसका सम्मान कर पा रही है? कहानी में पहला मोड़ आता है जनवरी 2024 में, जब अयोध्या सज रही थी। तभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? सरकार इस भव्य आयोजन को चुनाव से ठीक पहले एक सांस्कृतिक विजय के रूप में पेश करना चाहती थी। राजा के लिए यह ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन शंकराचार्य के लिए यह शास्त्रों का उल्लंघन। यहीं से वे सत्ता की आंखों में एक बागी संत बन गए। जनवरी 2026 में प्रयागराज के माघ मेले में यह टकराव सडी डियाचको पर आ गया। स्वामी जी संगम स्नान के लिए निकलना चाहते थे, पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जब कोई वीआईपी गुजरता है तो रास्ता रोक दिया जाता है। क्या एक शंकराचार्य के लिए पुलिस ह्यूमन चेन नहीं बना सकती थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया दांव खेला। उन्होंने पूछा कि शंकराचार्य होने का प्रमाण क्या है? 1200 साल की परंपरा से अब सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। क्या एक राजा को यह हक है कि वह धर्मगुरु की पहचान तय करे? क्या आस्था अब कचहरी के कागजों पर टिकेगी? सबसे डरावना मोड़ तब आया जब स्वामी जी पर पॉक्सो जैसे जघन्य आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई। क्या यह वाकई कानून है या साख मिट्टी में मिलाने की साजिश? यहाँ एक पुरानी रंजिश भी छिपी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य जी के बीच पहले से ही मतभेद रहे हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है? सच तो यह है कि यह अहंकार की लड़ाई बन गई है। जब राजदंड इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह धर्मदंड को झुकना पद्धे, तो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आज नहीं चेते तो कल बहुत देर हो जाएगी। आंखें खोल जमाने चेत को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।